नमस्कार, आप देख रहे हैं एनकाउंटर और मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप अगर इंस्टा फॉलोअर हैं, इंस्टा पर आपका अकाउंट है, तो मुझे लगता है कि आपने ऐसी हज़ारों रील्स देखी होंगी जिससे आप इंस्पायर हुए होंगे, प्रेरित हुए होंगे। और हमारे साथ मशहूर कथावाचक, वृंदावन के सबसे फेमस कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हैं। सबसे पहले महाराज जी, आपकी जो मुस्कान है, बहुत सारे लोग फ़ैन हैं कि आप कुछ भी बोलते हैं बहुत दिल से, बहुत खुल के बोलते हैं। खुल के बोलने में कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को लगता है कि ये तो मीम बन गया है। जो मीम्स बनते हैं आप पर, सबसे पहले, क्योंकि ये सवाल सबके मन में है, वो मीम्स आप देखते हैं क्या? पहले तो ये बताइए। कम ही देखते हैं, समय नहीं होता ज़्यादा, मोबाइल कम ही चलाते हैं। जो अच्छी चीज़ें हैं, काम ही इतना होता है कि मोबाइल चलाने का टाइम नहीं होता जी। तो मीम्स इत्यादि कम। जब कोई भेज देता है कि ये देखो, आप उसको लेकर सोचते क्या हैं? कुछ नहीं। आपकी बातों को क्या लोग गंभीरता से ले रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं? क्या सोचते हैं उसको लेकर? मजाक उड़ाइए तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हाथी चला बाजार, तो हाथी जब चलता है ना तो कुत्ते भौंकते हैं, और कुछ लोग हाथी की आरती उतारते हैं। तो ना हाथी आरती उतारने वालों पर ध्यान देता है, ना तो भौंकने वालों पर ध्यान देता है, अपनी मस्ती से चलता है। यदि मैं ध्यान देने लग जाऊं कि आप क्या बोल रहे हैं, तो फिर मैं अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचूंगा? इसलिए मैं अपनी मस्ती से लक्ष्य की ओर चलता हूं। आपको जो बोलना है, जो सोचना है, आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं क्या कर रहा हूं, इससे मेरे को फ़र्क पड़ता है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसा हूं, मैं अपने को देखता हूं। मैं दूसरों को कदापि कभी नहीं देखता कि आप कैसे। मैं आपको समझा सकता हूं यदि आप पूछेंगे तो, बस। बाकी आप स्वतंत्र हैं। मैं तो कहता हूँ आप मुझे कुछ भी कहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। महाराज जी, एक चीज़ और हम आपसे समझना चाहेंगे कि कई चीज़ें हैं जिसको लेकर बहुत बातें हुई। आपने कभी समझाया कि बिस्किट विश का किट है। अभी तो बात हो चुकी इसमें, बहुत वायरल हुआ, बहुत वायरल हो। टीवी के दर्शकों के लिए मैं चाहूँगी, बिस्किट विश का किट है, या महिलाएं बहुत सुंदर हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। इस तरह की बातों से आपको लगता है कि मतलब आप, हो सकता है किसी और परिप्रेक्ष्य में कहते हैं और विस्तार में कहते हो, लेकिन वो कुछ ही सेकंड्स की बात प्रचलित कर दी जाती है या डाल दी जाती है इंटरनेट पे, तो सवाल भी बहुत खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। तो उसको लेकर क्या कहें? हम तो जो कहते हैं वो सबके हित के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके भलाई के लिए। आपको फल ज़्यादा खाना चाहिए, है ना, बिस्किट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फल। तो आपने बस विश का किट ऐसे ही कहा था, उसका कोई ऐसा अर्थ नहीं था, लेकिन लोगों ने उसको बाकायदा कोट किया। हाँ। कि विश का किट है। महाराज जी ये कह रहे हैं। भाई उसमें तो नुकसानदायक है ना, डॉक्टर कहते हैं ना। डॉक्टर क्या बोलते हैं, बिस्किट खाना फायदेमंद है। नहीं, जैसे ग्लूकोज बिस्किट है, थ्रेप्टीन का बिस्किट, लोगों को बोला जाता है थ्रेप्टीन का बिस्किट खाओ, बहुत बीमार होते हैं, उसके लिए, ताकत के लिए कहा जाता है। सामान्य जो लोग यूज़ करते हैं वो बिस्किट तो नुकसानदायक ही है, मैं देखा है। हाँ, इसलिए उसकी जगह फल खाएं आप, तो ये बहुत अच्छी बात होगी आपके स्वास्थ्य के लिए। दूसरा, सुंदरता। चाणक्य ने जो कहा कि अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावणा, फिर बाद में कहा अति सर्वत्र वर्जयेत्। तो मैंने चाणक्य की बात रखी है, परोसी थी, और उसका अर्थ दूसरा निकला। उसका अर्थ भी बिल्कुल सही निकला, लेकिन लोगों को, चाणक्य ने जो बात कही वही बात हमने कही, तो लोगों को ये लगा आपने क्यों कही। भाई जो चाणक्य तो महापुरुष हैं, तो हम महापुरुषों की बात ही तो कहेंगे, कोई अपना ज्ञान थोड़ी। हम जो पढ़ते हैं उसी आधार पर तो चलेंगे ना, अपना थोड़ी मनमाना बोलेंगे। हम थोड़ी ये डिफाइन करेंगे कि धर्म ये है। धर्म तो जो सनातन से चला आ रहा है, जो परिभाषा, उन्हीं को परिभाषित करेंगे। कोई धर्म की परिभाषा मैं थोड़ी बनाने बैठ जाऊँगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी आपका एक बयान जो शराब को लेकर, आप कई बार जो आपकी कथा सुनने आते हैं उनके सवाल जवाब लेते हैं, 17, 70, 17 ये वाली बात, या ये बात कि 2 कौड़ी के होते हैं वो लोग जो शराब पीते। आपको लगता है कि कई बार आप बहुत मुखर होकर या डांट देते हैं जो आते हैं अनुयायी आपको सुनने? तो नहीं, डांटते नहीं, प्यार से समझाते हैं उनको। ये तो पहेली है ना, पूछते हैं गांव में 70 में क्या जोड़ दिया जाए कि 17 हो जाए। आपको पता है? नहीं, आपने बताया, मैंने देखा है वो। आ की मात्रा जोड़ देने से 70 को 17, ये गांव की पहेलियां हैं। अच्छा, है ना, एक पहेली है। आप अपने एक तरह से बातचीत के जरिए आप संदेश देने की कोशिश करते हैं, उसे दिखाया कहीं और अलग पहेली भी पूछना। देखिए, सब
कुछ, जब हम आपसे बात करते हैं ना, सब तरह की बातें, पहेलियां हैं, कुछ किस्सा है, कुछ कहानियां हैं, कुछ धर्म है, कुछ आध्यात्म है, सबको मिलाया जाता है। अब उसमें जिसको जो अच्छा लगता है, जो बुरा लगता है, लोग अपने अपने हिसाब से कट कर लेते हैं, कट करके वो कुछ सेकंड्स का बना देते हैं और वो चलता है। आपको लगता है उससे आप पर असर पड़ता है इन सारी चीज़ों से? क्या असर पड़ेगा? आप आकाश की तरफ थूकेंगे तो आकाश को क्या असर पड़ेगा? असर आप ही को पड़ेगा खुद। इसलिए आप यदि किसी की कमी देखते हैं तो कमी जिसकी देख रहे हैं उसको क्या असर पड़ेगा? आपकी मानसिकता का परिचय है ये कि आप जैसे मक्खी पूरे शरीर में वहीं जाकर बैठती है जहाँ घाव है, उसी तरह कुछ लोग सिर्फ गलत, नेगेटिव, इसलिए उनका जीवन कैसा नेगेटिविटी से भरा रहता है। वो टेंशन में रहते हैं, परेशान, क्योंकि पॉजिटिविटी को पकड़ते ही नहीं, अच्छाई को ग्रहण करते नहीं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर अच्छाई ना हो और बुराई ना हो। मेरे अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है। अब ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या ग्रहण करना चाहते हैं। ऐसे अच्छा, मेरा एक सवाल और है। कई बातें आपकी वायरल हुई और कई लोगों ने ऐसी रील्स बनाई, ऐसे चीज़ें, प्रश्न खड़े किए कि महाराज जी स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं। कहते हैं कि स्त्रियां ऐसे कपड़े पहनती हैं, इस वजह से 35 टुकड़े हो जाते हैं। या ये हमारे यहाँ तो गौरी गोपाल आश्रम में जो बच्चे घर से लात मार के निकाल देते हैं वृद्ध माँ को, कितनी मैं चाहूँगी आप डिटेल में ऐसे बताएं, क्योंकि कहते हैं कि फिर सुंदर, कहते हैं कि स्त्रियां हमारे यहाँ तो गौरी गोपाल आश्रम में 280 माताएं रहती हैं। आप आके देखिए, वो माएँ जिनके बेटे घर से निकाल देते हैं, कुछ बेटे लात मार के निकाल देते हैं। एक माँ ने बताया कि बेटे ने छाती में लात मारा तो मैं जाके दीवार पर गिर गई। ऐसी माँ आई, ऐसे बेटे जो अपनी माँ को तेल डाल के, मिट्टी का तेल, कैरोसिन डाल के आग लगाना चाह रहे थे, ऐसी माँ। नहीं, आज के ज़माने में लोग कहते हैं माई लाइफ माई चॉइस, ऐसे बोलते हैं ना लोग। जो महिलाएं हैं वो कहती हैं मैं जो चाहे पहनूं, मैं जो चाहे करूं। आप क्यों बोल रहे हैं? तो आपने जो वो बात कही, उस पर महिलाओं को क्या संदेश देंगे? उसी को लेकर हो रहा है कि आप सोचते हैं ऐसा कि ऐसे परिधान क्यों पहन रहे हैं, तो उस पर आपका क्या संदेश है रिपब्लिक भारत के दर्शकों को? देखिए, हम तो सबको, जब आप कथा सुनते हैं ना, तो आपने हमें चुना है कि आप हमें सिखाइए, समझाइए। तो टीचर क्या पढ़ाएगा? जो बच्चों को अच्छा लगता है वो, या जो बच्चों के लिए अच्छा है वो? डॉक्टर कौन सी दवाई देगा? जो हमें पसंद है वो, या जो हमारे लिए अच्छी है वो? तो धर्म गुरु क्या पढ़ाएगा? जो आपको पसंद है वो नहीं, जो आपके लिए हितकारी है, जो आपके लिए परफेक्ट है, वो आपको बताया जाएगा कि आप किस रास्ते पर चलें, किस पे ना चलें। जो आपके लिए बेस्ट है वो आपको बताए, क्योंकि आपने हमें बुलाया इसलिए कि आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो आपको लगता है कि ऐसे परिधान नहीं पहनने चाहिए? आप बताइए, अश्लील कपड़े पहनने चाहिए? आजकल मूवियों में जो जरा से कपड़े पहना के लड़कियों को घुमाते हैं, आप अपने पिता के साथ देख सकते हैं वो मूवियाँ। मैं तो सर सवाल पूछूंगी आपसे, मैं इसका जवाब कैसे दूं? आप धर्मगुरु हैं, आप बताते हैं। नहीं, आप नहीं, सवाल पूछ सकती हूँ। नहीं, आप सवाल पूछ सकती, पर आप भी तो एक बेटी हैं, आप भी तो एक बहन हैं, आप भी तो भारत देश में रहती हैं। तो एक इंसानियत के नाते बताइए, क्या ये अश्लीलता फूहड़ नहीं चल रही है आजकल? नहीं, अश्लीलता पे बिल्कुल थोड़ा सा नकेल कसना जरूरी है। बस थोड़ा, वही तो हमने बोला कि आप कसी, आप भी सहमत हैं इस बात से। आपने भी अभी कपड़े पहने हैं, देखिए आपने कितने बढ़िया कपड़े पहने हैं। आपने मर्यादित कपड़े पहने हैं, जो अमर्यादित है वो तो गलत ही है, चाहे हम कहें, चाहे आप कहें, चाहे तीसरा कहे। तो फिर गलत को गलत कहने में दिक्कत क्या है? नहीं, इसी को लेकर लोग कहते हैं कि फिर आप पर्सपेक्टिव सेट कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि अश्लील कपड़े ना पहना कोई। मर्यादा हमारे यहाँ क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। हमारे यहाँ राम कैसे हैं? किस भगवान की पूजा करते हैं? मर्यादा। जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हम उनके यदि अनुयायी हैं तो हम मर्यादा में रहें। यदि हम ही छोड़ेंगे तो फिर किसको सिखाएंगे? आज के माहौल में आप किसे सबसे ज़्यादा सही मानते हैं? किसके पद चिन्हों पे हम चलें? राम जी के पद चिन्हों पे चलें, कृष्ण जी के पद चिन्हों पे चलें, हनुमान जी को मान के चलें? सब एक ही तो हैं। हनुमान जी और राम जी और कृष्ण जी कोई अलग अलग हैं? राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है किसी के भी। भगवान के 24 अवतार हैं, उनमें एक राम, एक कृष्ण, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। अच्छा, एक सवाल और है मेरा, वो बहुत ज़रूरी सवाल है क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा उसको लेकर बातचीत हो रही है। अभी आपने कुछ दिन पहले कहा था कि जो महिलाएं ज़मीन में झुककर प्रणाम करती हैं, करणबद्ध होकर एकदम,
तो वो नहीं करना चाहिए। उसके पीछे वजह क्या है, क्या तर्क है उसके पीछे? क्योंकि इसको लेकर कहा जा रहा है कि ये कैसी बात हो गई, प्रणाम तो इंसान पूरे भगवान के सामने नतमस्तक हो जाता है, उसमें क्या गलत है? अगर आपका कोई तर्क है उसके पीछे तो वो बताइए। हाँ हाँ, मैं देखिए जो बात करता हूँ ना प्रमाण से करता हूँ। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगा और एक श्लोक दिखाऊंगा। ये देखिए जी, ये एक मंदिर की तस्वीर है। इसमें देखिए महिला कैसे प्रणाम कर रही है और पुरुष कैसे प्रणाम कर रहे हैं। और ऊपर क्या लिखा है श्लोक में? श्लोक में लिखा है कि ब्राह्मणस्य मुखम शंखम शालिग्रामम च पुस्तकम वसुंधरा न सहते कामनी कुछ मर्दनम। ब्राह्मणों को नीचे नहीं आसन पर बैठना चाहिए, शंख को, शालिग्राम भगवान को और धर्म ग्रंथों को आसन पे रखना चाहिए, ज़मीन पे नहीं। और स्त्रियों को ऐसे प्रणाम। ये देखिए पुराना मंदिर है, ये मंदिरों की तस्वीर है। तो आप इसके आधार पर कह रहे हैं? ये धर्म सिंधु ग्रंथ में लिखा है। चलिए, ये आपने बता दिया। अच्छा, स्टीव जॉब का जिक्र हुआ। स्टीव जॉब की कंपनी का आपने जिक्र किया कि वो एप्पल, वो यहाँ से प्रेरणा लेकर नीम करोली बाबा के पास आए, वहाँ से उन्होंने प्रेरणा ली, उनसे आशीर्वाद लिया, उन्होंने एप्पल का आइडिया दिया। ये आपको कैसे तो पता? किसने दी आइडिया? नहीं, वो आए थे लेकिन उस समय नीम करोली बाबा की मृत्यु हो चुकी थी। हाँ, तो संतों से 73 में मृत्यु हुई है। संतों से क्या प्रेरणा? 75 में वो संतों से प्रेरणा नहीं ले सकते क्या? नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो आपने बताया कि एप्पल का आइडिया उन्होंने दिया, तो नीम करोली बाबा की बिल्कुल बिल्कुल। जब आए थे तो उस स्थान की पॉजिटिविटी से कुछ तो पाया ही होगा। लेकिन वो कथन आपका बिल्कुल सटीक था ना कि उन्होंने बताया कि इससे बनाओ, तो वो तो मृत थे, वो कैसे बताएंगे? वो गए। मैसेज ये है कि संतों से इतना बड़ा व्यक्ति जुड़ा है तो आज के जनमानस को जुड़े रहना चाहिए। ये मैसेज है। कहानी क्या है, तथ्य क्या है, उस पे नहीं, उसका मैसेज क्या है। आज के यूथ को ये समझाना है कि बेटा, जब स्टीव जॉब्स जैसे लोग संतों के पास जाते हैं और कुछ ग्रहण करते हैं तो आप क्यों दूरी बनाए बैठे हैं? आप भी जाइए, आप भी सीखिए। सही था महाराज जी, लेकिन तथ्य के साथ बताते तो ज्यादा विश्वास कर पाते। कोई बात नहीं, हो सकता है ये मेरी मानसिकता हो, मैं मानता हूँ, लोग ना मानते हो। मेरा तो ये मानना है कि भाई संतों की कृपा है तो सब अच्छा होता है। आपने अच्छे के लिए बताया, लेकिन थोड़ा तथ्यों के साथ बताते तो लोग और विश्वास कर पाते हैं। मैं तथ्यों के साथ ही बताता हूँ, पर जिसे नहीं मानना वो नहीं मानेगा। अच्छा महाराज जी, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ ऐसी, मतलब अपनी तरफ से जो बात कहना चाहें, जो उनके जीवन को, आजकल हम देखते हैं बहुत भागम भाग वाली ज़िंदगी, सब भाग रहे हैं, वक्त नहीं है किसी के पास। तो इस छोटे से वक्त में भगवान से जुड़े रहना कितना ज़रूरी है, या उनका मार्गदर्शन लेते रहना कितना ज़रूरी है, उनको अपने जीवन का हिस्सा बनाना कितना ज़रूरी है, ये आप अगर दर्शकों को बता पाएँ। काम करते हुए भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, सब कुछ प्रभु का है, ऐसा मानना चाहिए। यही जीवन का सार है। हम अपने को कर्ता मानते हैं तो रास्ता भटकते हैं, जब कर्ता ईश्वर को मानते हैं तो ठीक रास्ते पर चलते हैं। इसलिए खुद को कर्ता ना मानकर, भरत जी ने 14 साल अयोध्या में कार्य किया, पर राम जी की चरण पादुका रखकर अपने को कर्ता नहीं माना, राम कर्ता मान रहे हैं राम को। तो मैं नहीं करता, ईश्वर करते हैं, ऐसा मानना और फिर कार्य करना, तो वो आपका कार्य भक्ति है, उसी से कल्याण है। कोई ऐसा श्लोक जो हम बोल पाएं या जो मन में आप सब बोलिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। महाराज जी बहुत शुक्रिया रिपब्लिक भारत पर आने के लिए। हमारे दर्शकों से आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे आपके आश्रम में इतने लोगों का आप लोग ध्यान रखते हैं, ये और बढ़ता जाए और अच्छा होता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। राधे राधे सबको।